अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो इस वक्त जी था 6 सवा 6 का टाइम और मैंने ना किचन में अफ्तारी की तैयारी करनी थी। तो इसके लिए जो है ना मैंने प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। तो पहले मैं ना मतलब सब सब्जियाँ वगैरह काट ली थी, मैंने सब कुछ कर लिया था पकौड़ों के लिए। और जो है समोसे मेरे पहले से रेडी थे और मैंने फ्रूट चाट जो है वो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। तो बस छोटी सी सिंपल सी होती है, पुलाव वगैरह जो होता है मैंने वो भी बना लिया था ताकि सब चीज़ें ना जो हैं वो मेरी कंप्लीट हो जाएं। तो बस सिर्फ सिंपल जो अभी काम था ना वो फ्राइंग का काम रह गया था मेरा। तो यहाँ पे ना मैंने ले लिया था सरसों का तेल। सरसों के तेल में मैंने 2 जवे लहसुन के डाल दिए थे ताकि एक तो इसकी जो हीक है वो चली जाए और दूसरा ये कि इसका हेल्थ बेनिफिट जो होता है ना वो भी अच्छा होता है। तो आप भी ज़रूर यूज़ किया करें, कोई भी ऑयल हो। तो मेरी तो आदत बन गई कि मैं इसी तरह से कोई भी चीज़ फ्राइंग करने से पहले डाल देती हूँ थोड़ा सा लहसुन और दैन मैं जो है ना फ्राइंग का काम शुरू करती हूँ। अच्छा, मेरे पकोड़े बनाने का तरीका जो है ना वही सिंपल और बेसिक सा है, जिसमें क्या करती हूँ कि मैं प्याज ले लेती हूँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले लेती हूँ, साथ में फ्राइज़ स्टाइल में कटे हुए आलू ले लेती हूँ और उसमें साथ ही मैं कट कर देती हूँ पालक। ये सब सब्जियाँ मिक्स करने के बाद जिसमें मसाले चले जाते हैं, जिनमें होता है साबुत धनिया 1 चम्मच, बाकी नमक मिर्च अपने हिसाब से लेना है, हल्दी ज़रूर डालती हूँ। इन तमाम मसालों को सब्जियों में डालने के बाद फिर क्या करती हूँ कि मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दैन पे ये करती हूँ कि इनमें जो है मैं बेसन ऐड कर देती हूँ। बेसन हिसाब से डालती रहती हूँ, कम डालती हूँ ताकि बेसन ज़्यादा ना हो। अगर बेसन ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर आपके पकोड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि बेसन जो है ना आपने ज़्यादा नहीं डालना, फिर पकोड़े ना आपके अच्छे नहीं बनेंगे, ना ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बेसन कम डालना है। और दूसरी बात ये कि जब आप पकोड़े तैयार करें तो आप उसी वक्त जो है ना फ्राई कर लें, यानी कि रखें नहीं। कुछ लोग करते हैं कि 10-15 मिनट या कोई आधा घंटा भी रख देता है। तो इससे क्या होता है कि सब्जियां पानी छोड़ जाती हैं और जो हमारा मतलब मटेरियल होता है ना वो लिक्विडी सा बन जाता है, तो तब भी वो अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि फिर हमारे पकोड़े जो होते हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं दूसरों के पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, हमारे क्यों नहीं बनते। तो ये बेसिक जो ट्रिक्स होती हैं ना, इसकी वजह से हमारे पकोड़े सही नहीं बनते। ये देखिए मेरा पकोड़ा कितना ही क्रिस्पी बना, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और अंदर तक पका हुआ है, ये अंदर से कच्चा नहीं है। तो ये मैं दिखा रही थी कि इसे क्रिस्प कितना था कि आवाज़ भी आ रही थी तोड़ने की। तो बस यही जो होती है ना, ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी अगर ना हम एहतियात करें तो हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे बन जाते हैं और मज़े के बनते हैं। और कुछ भी ज़्यादा हमें इनमें मटीरियल या एफर्ट्स नहीं करना पड़ता और सब कुछ परफेक्ट बन जाता है। चलें जी, बाकी तो हमारी ये रह गई है शायद एक या आखिरी या दूसरी एक और लास्ट वन आज जो रह गई है वो रह गई हमारी अफ्तारी। बाकी तो हमारी अफ्तारियाँ फिनिश हो गई हैं क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं। तो जी लास्ट सब कुछ था मेरे पास। फाइनली ये मेरे पास 3 समोसे थे जो बच गए थे, जो मैंने रेसिपी जो थी ना आपसे शेयर की थी उन्हीं की ये में से ये 3 समोसे बच गए थे। बाकी तो माशाल्लाह से हम लोगों ने खा लिए थे। तो ये आज वही मैं फ्राई कर रही थी। तो जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो आज सब कुछ फिनिश हो गया था, जैसे कि मेरा बेसन भी ख़त्म हो गया था आज और ये समोसे और माशाल्लाह से रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है। तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत जो है वो कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए हम सब के, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये जो समोसे हैं ना ये मेरी बेटी को इतने पसंद आए थे कि वो कह रही थी कि मम्मा आपने ना मुझे ना स्कूल के लंच में ना यही देना है, समोसे बना के देना है, बाद में आपने ज़रूर बनाना है। तो मैं कह रही थी कि बेटा आपको ठीक है, मैं कभी कभी बना कर दे दिया करूँगी क्योंकि डेली तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, फ्राइंग चीज़ें आइटम जो है खाना। लेकिन ये है कि हमें ना इतना पता होता है कि जो हमने घर पे बनाई है ना चीज़ें, एक तो साफ़ सुथरा ऑयल है, मटेरियल जो है वो साफ़ सुथरा और हेल्दी डाला हुआ है, हम लोगों ने साफ़ सुथरे हाथों से बनाया हुआ है, गंदगी नहीं है। बाहर के जो खाने होते हैं या चीज़ें होती है मैंने देखा है, उफ़ इतनी कोई गंदगी में बनाते हैं कि दिल ही ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे हमारी जो थी ना तैयारी कंप्लीट हो गई थी, सब चीज़ें मैंने बना ली थी, पुलाव भी तैयार हो गया था, सब चीज़ें मेरी बन गई थी। तो बस यही थी अफ्तारी जो मैंने तैयार कर ली थी। अब जी हम लोगों ने मैंने टेबल लगा दी थी और अब हम लोग वेट कर रहे थे अज़ान का। तो ये वो टाइम होता है कि इस टाइम पे मैं आके बैठ जाती हूँ, दुआएं मांगते हैं, दुआएं जो है ना अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और ये जो टाइम है ना ये कबूलियत का टाइम है। तो इस टाइम पे ना आप दुआएं मांगा करें, दिल खोल के मांगा करें, हर चीज़ मांगा करें, अल्लाह ताला से मांगा करें। अल्लाह ताला से कोई वो नहीं है बंदे को शर्म, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। इंसानों से मांगने से बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, क्योंकि वो देता है, बड़ा ही गफूर और रहीम है, बड़ा सुनता है। तो इन ख़ास दिनों में ख़ास ताक रातें भी चल रही हैं, तो बस दुआ मांगे अपने लिए, तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में है, उन सब की मुसीबतें दूर फरमा दे अल्लाह ताला से। बड़ी दुआएं मांगा करें, अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और जितना हो सके दूसरों को सपोर्ट किया करें। पता है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं तो आपको ना बहुत ही दिली खुशी मिलती है, सुकून मिलता है और
एक ना अजीब ही मतलब आपको ना इत्मीनान सा मिलता है। तो ये अभी सर्वे भी बताते हैं कि जो अगर आपको डिप्रेशन है ना, तो आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को खुश देखेंगे ना, तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है कि आप ना मुतमईन हो जाते हो। खैर यहाँ पे हम लोगों ने अफ्तारी ख़त्म कर ली थी, तो मैं आ गई थी किचन में चाय के बाद वही अफ्तारी के बाद वही सर में दर्द होता है तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो इस वक्त मैं बना रही थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आज मैंने सोचा कि मैं भी पी लेती हूँ, तो 2 कप मैं ना कॉफ़ी बना रही थी। हस्बैंड जो है ना मेरे, वो हमेशा कॉफ़ी पीते हैं, तो उनकी वजह से आज ना मैंने सोचा कि अब क्या अलग से अपने लिए चाय बनाऊँ। तो मैंने कहा कि चलो आज ना मैं भी कॉफ़ी ही पी लेती हूँ। तो आज मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कॉफ़ी कैसे लगती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना मैं दूध वाली कॉफ़ी पीती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही मुझे ना पसंद है। तो ये कॉफ़ी मैंने बहुत कम ही पी है, कभी एक आध दफ़ा पी लेती हूँ, लेकिन आज मेरा जी चाह रहा था कि आज ना ये वाली कॉफ़ी पी के देखूँ। ब्लैक वाली कॉफ़ी काफ़ी अरसा हुआ नहीं पी, तो खैर इसलिए मैंने ना आज अपने लिए भी बना ली थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ये कि हस्बैंड तो पीते रहते हैं, उनको तो मतलब आदत हो गई है, मुझे तो आदत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चलें आज थोड़ा सा मैं भी ट्राई करती हूँ, पी के देखती हूँ। कॉफ़ी के जो है ना अपने बेताशा फ़ायदे हैं, जो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी उनका मतलब डिटेल से मैंने बताया था। तो खैर यहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो गई थी और मैं आ गई थी यहाँ पे, अपने लिए भी मैंने उठा ली थी कॉफ़ी और हस्बैंड को भी दे दी थी। तो कॉफ़ी जब मैंने कॉफ़ी का सिप लिया ना, तो मुझे पता चला कि ना कॉफ़ी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मसला ये हुआ कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी डाल दी थी, तो पीते ही ना मुझे लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, तो कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही डाल दी है। खैर अब बनाई थी तो पीनी तो पड़ेगी। थोड़ा सा सर में भी दर्द था, तो मैंने कहा चले खैर अच्छा है, थोड़ा सर का दर्द चला जाएगा, तो थोड़ी सी पी लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे काम करना था। हस्बैंड ने जो है ना जा रहे थे आउट ऑफ स्टेशन, तो इनका जो बैग है मैंने वो पैक करना था। अच्छा, हस्बैंड को जो है ना 2 से 3 दिन के लिए जाना था, तो उसी के लिए मैं थोड़े से कपड़े डाल रही थी, ताकि इनके 2-3 दिन जो है ना वो मतलब उनके लिए इनफ रहे। तो ये जो वीडियो की क्लिप्स हैं ना, ये मैंने मतलब 26वें या 27वें रोज़े के हैं, तो उन दिनों के मैंने लिए थे, लेकिन ये जो है ना मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, और शायद आज जो है आज चांद रात होगी, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में ना काफ़ी बिज़ी हो गई थी, कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी, तो मैं नहीं कर सकी। तो खैर अभी ये मैं जैसे ही फ्री हुई, तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना ये मैं अपनी वीडियो अपलोड कर लूँ, फिर जो है बाकी के काम करूँगी, क्योंकि ईद करीब आ रही है ना, तो काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो खैर आज भी हमें जाना था शॉपिंग भी करनी है, तो अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हमारी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वो हमें कंप्लीट करनी थी। जो ज़िद कर रही थी कि मुझे चूड़ियाँ चाहिए, इसको जबकि लेके दी हैं, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आई हैं, तो कहती है कि मुझे ना नई और अच्छी स्टाइलिश सी चूड़ियाँ चाहिए, तो उसको वो चूड़ियाँ दिलानी थी, उसके लिए हमें जाना था। तो काम तो बहुत से थे, मेरे जो शूज़ थे वो भी रहते थे, बाकी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड वेट कर रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी कार की, तो वो अभी तक नहीं आई थी, तो हस्बैंड उसी को ही कॉल करके देख रहे थे कि कितना टाइम लगेगा, और क्योंकि जो टाइम है ना वो काफ़ी कम था इनके पास, तो ये चाह रहे थे कि टाइम पे सारे काम हो जाएं। तो खैर हस्बैंड बेचारे जाते हैं तो वो थोड़े से ना परेशान भी होते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान में हुए थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना कोई सहरी में उठाने वाला नहीं होता, तो ये थोड़े कह रहे थे कि मुझे ना काफ़ी परेशानी हो रही थी। घर की बात ही दूसरी होती है, जो ख्याल हम अपने कर सकते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता, तो बस यही थोड़ी सी उन्हें तकलीफ़ हुई थी। खैर 2-3 दिन थे, वो भी खैर से गुजर गए। दिन में ये हुआ था कि 2 दिन जो है ना इन्होंने सहरी नहीं की थी, बिना सहरी के रोज़ा रखा था, तीसरे दिन फिर घर पर आ गए थे खैर से। चलिए जी, अब यहीं पर अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।